हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पीडी के सारे एमसीक्यू ऑनलाइन और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपका सारा बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए तब तो स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2022 को किस देश की महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के। 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? निकिता सोकल ने। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया? वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो केरल को। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सवारा कोडुक विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? हिमाचल प्रदेश में। 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो केरल की। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 लॉन्च किया है? तो हिंदी भाषा को। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। 2 जनवरी 2022 को किस देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था? तो इजराइल। 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो अजय कुमार कड्डक। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई थी? तो 126। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो फ्रांस ने। 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला LPG धुआं युक्त मुक्त राज्य बन गया था? तो हिमाचल प्रदेश। 3 जनवरी 2022 को देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। पाकिस्तान के। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया? स्मृति मंदाना को। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो UK ने। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रोहित कुमार को। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी थी? एप्पल। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के एक वेरिएंट IHU की खोज की है? तो फ्रांस ने। 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसे G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो जर्मनी ने। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस विश्व पंछी दिवस? 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो लद्दाख में। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में सबसे किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जिशान लतीफा ने। 5 जनवरी 2022 को दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी थी? हरप्रीत चंडी। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंटेशन की जांच पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई थी। इसका नाम है ओमिश्योर। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त हो गया है? तो उड़ीसा का। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में। 5 जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने? अतुल केशप। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो चीन। 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो गूगल ने। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसने सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क को। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिषी का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो JC चौधरी ने। 6 जनवरी 2022 को
से में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना? एंटीगुआ और बारबुडा। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना? तो चेन्नई हवाई अड्डा। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फर्म को पुनर्विकास के लिए समझौता किया? तो श्रीलंका ने। 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल्स के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया? विकास लखेरा। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया था? तो उत्तर प्रदेश को। 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो श्रीलंका। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुर सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पे। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश में। 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस श्वेत अभिनेता का निधन हुआ है? तो सिडनी पोइटियर। 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो असम में। 9 जनवरी 2022 को यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो नोदिरबेक अब्दुसतोरो ने। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो एशले बार्टी ने। 10 जनवरी 2022 को डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वैक्सीन कहाँ पाया गया है? तो साइप्रस में। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा की? तो 26 जनवरी को। 10 जनवरी 2022 को कहाँ लोसांगा महोत्सव मनाया गया? तो सिक्किम में। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया? तो 2021 को। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो ओडिशा ने। 11 जनवरी 2022 को आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे वीवो का स्थापना हुआ? तो टाटा ग्रुप का। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सम्मान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान एवं सिंगापुर। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो कोच्चि। 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया? हर्षाली मल्होत्रा को। 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई में के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने। 13 जनवरी 2022 को डेविस बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे देश कौन है? अमेरिका। 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो तस्मीन मीर। 13 जनवरी 2022 को भारत की सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निधन हुआ था? मध्य प्रदेश में। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया POSCO ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने की अडानी समूह से समझौता किया है? तो गुजरात में। 13 जनवरी 2022 को इतिरा डेविस को किस बैंक ने MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो उज्जीवन स्मॉल
फाइनेंस बैंक को 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्विज बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो विनीशा उमाशंकर का। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की थी? पाकिस्तान ने। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का कुंबलांगी गांव भारत का में सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो केरल। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा। 14 जनवरी को 18वें कंचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था? तो मणिपुर में। 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया? तो HDFC बैंक को। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया की सबसे भारी सुपर सोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर में पहली उड़ान भरी थी? तो रूस ने। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंदु मल्होत्रा को। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या रखा गया? तो ट्रेन मैनेजर। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की? फिलीपींस ने। 15 जनवरी 2022 को 15-18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप। 15 जनवरी 2022 को फोर्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? तो नाओमी ओसाका। 15 जनवरी 2022 में कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो माया एंजोला। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो असलान कर्तसवेव ने। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट की पेशकश की है? तो भारत ने। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो योग्यता। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लायर्ड को नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज को। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी थी? सविता पुनिया। 17 जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया था? तो सऊदी अरब में। 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो चीन। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो साइलिन फोर्ड ने। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य ने देश में पहली न्याय घड़ी लगाई है? तो गुजरात। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुरुआत कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। ये आपको पसंद आ रही हो तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एल्बर्ट बोले को। 19 जनवरी 2022 को किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो रॉबर्टा मेट्सोला। 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? तो चीन। 26 जनवरी 2022 को कौन ICC T21 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुआ है? तो स्मृति मंदाना। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इजराइल ने। 20 जनवरी 2022 को नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया? तो इंडोनेशिया। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिक ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? स्कॉटलैंड ने। 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस ने। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 21 जनवरी चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो एनेक्सेटी को।
21 जनवरी 2022 को आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान की। 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? जारा रदरफोर्ड। 22 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर को। 22 जनवरी 2022 को किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य ने सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर के अडाप्टर एनिमल पहल शुरू की है? तो गुजरात ने। 23 जनवरी 2022 को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 2022 को किसे देश का पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो जापान को। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आर सी मंजू एवं अश्विनी भटनागर ने। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी को 49 स्टारलिंक उपग्रहों का लॉन्च किया गया? तो स्पेसएक्स को। 23 जनवरी 2022 को घोषणा अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को। 23 जनवरी 2022 को बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो राजस्थान में। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ग्रेटा थुबर्ग को। 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की हुई थी? तो लखनऊ में। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया था? तो हिमाचल प्रदेश। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6 GB शोध में तेजी लाने के लिए किसी देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया था? तो फिनलैंड। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत। 24 जनवरी 2022 में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया है? तो कुंजांगल। 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो मेघालय ने। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला भारतीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो लद्दाख ने। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के। 25 जनवरी 2022 को आदि बंदरी बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो केरल को। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया? तो लखनऊ सुपर जायंट्स। 25 जनवरी 2022 को वीरता के लिए पुलिस पदक को सर्वाधिक संख्या के लिए किसे सम्मानित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर को। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 को कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो CDRI। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? तो पश्चिम बंगाल। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो 29 बच्चों को। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया था? तो जय भीम तथा मराकर।
27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? एप्पल। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान को। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस को मिला है? तो केरल को। 27 जनवरी 2022 को चीन, रूस और चीन किस देश में संयुक्त नौसैनिक अभियान CHIRU 2022 आयोजित किया है? तो ईरान में। 28 जनवरी 2022 को किनकी 197 जयंती मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय के। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई के नाम पर नाम बदल कर क्या करने की घोषणा की गई है? तो टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मैबुआंग किस राज्य का पहला ODF+ गांव बना है? तो मिजोरम। 22 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो मलेशिया ने। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु ने। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय। 29 जनवरी 2022 को किस देश शोधकर्ता के नए तरह का कोरोना वायरस नियो खोजा है? तो चीन ने। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनंत नागेश्वर को। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम में। 29 जनवरी 2022 को दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में। 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप ने भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया? शहीद दिवस। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसे? क्रमशः राफेल नडाल एवं एशले बार्टी ने। 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए गए हैं? तो थाईलैंड के साथ। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने। 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रांडवे स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने। 1 जनवरी को ईस्ट-गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ है? लद्दाख में। 1 जनवरी 2022 को किस देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। 1 जनवरी 2022 को महिला एशियाई कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो नासिक। 2 फरवरी 2022 को किस विश्व के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है? तो वेस्टलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर के साथ। 2 फरवरी 2022 को कौन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो चीन। 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हांगसोंग 12 का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य ने श्री कामुक में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर
नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया तो कतर। 3 फरवरी 2022 को तिरंगा महोत्सव कहाँ मनाया गया तो अरुणाचल प्रदेश में। 3 फरवरी 2022 को घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना है तो सूरत में। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खिजाड़िया पंछी अभ्यारण्य रामशरण स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है तो गुजरात को। लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है तो इंडिया। 3 फरवरी 2022 को किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है तो नीरज चोपड़ा को। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य ने शासन के आधार सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है तो असम ने। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया तो पिंक इंश्योरेंस। 3 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई तो यूएई में। 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के लिए नए चीफ जस्टिस बने हैं तो पाकिस्तान के लिए। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की तो पश्चिम बंगाल। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है तो उत्तर प्रदेश का। 4 फरवरी 2022 को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है तो एसबीआई। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने नए वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है तो चीन ने। 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है तो डेरियल मिशेल ने। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के साथ व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष पर स्थान हासिल किया है तो अमेरिका ने। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है तो छत्तीसगढ़। 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है तो पंडित भीमसेन जोशी की। 5 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में राजकीय बहिष्कार की घोषणा की है तो भारत ने। 5 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है तो तेलंगाना में। 6 फरवरी 2022 को U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है तो भारत ने। 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तो दुर्गाबाई व्याम को। 6 फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया था तो थेरेसी जोहाग नॉर्वे ने। 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया था IISc बेंगलुरु में। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय को 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक के नाम पर किया गया तो सुपर माउंटेन्स। 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है तो कर्नाटक को। 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना भारत। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दी है तो मध्य प्रदेश। 7 फरवरी 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है तो चीन ने। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी 2022 को भारत में कौन सी स्कीयर और शीतकालीन ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की गई थी तो मोहम्मद आरिफ खान ने। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार को घोषित किया था तो मध्य प्रदेश। 8 फरवरी 2022 को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया था तो आंध्र प्रदेश। 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय AHT ऑपरेशन शुरू किया है तो RPF ने। 8 फरवरी 2022 को किस देश ने तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की तो श्रीलंका ने। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं तो गौतम
अडानी। 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल। उप विजेता है मिस्र। 9 फरवरी 2022 को कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को किस राज्य ने कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो हरियाणा में। 9 फरवरी 2022 को फाइटर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रदीप शाह। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस में। 10 फरवरी 2022 में सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश में। 10 फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। 10 फरवरी 2022 में 18वां वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को। 10 फरवरी 2022 में आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है रखा गया है? तो गुजरात टाइम्स। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बसीराइड किस देश ने सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर ने। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्फ फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। 11 फरवरी 2022 को आरबीआई ने ईआरयूपीआई वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी की है? तो 1 लाख। 11 फरवरी 2022 को कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में। 11 फरवरी 2022 को जारी ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। भारत का स्थान है 146वां स्थान है भारत का। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके। 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड। 12 फरवरी 2022 को किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो प्रथम फाउंडेशन। 12 फरवरी 2022 को महासागरों में संक्षिप्त करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रांस ने की है। 13 फरवरी 2022 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह को चित्र लिए है? शुक्र के। 13 फरवरी 2022 केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 में। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSET इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो डाबर। 14 फरवरी 2022 में मरु उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में। 15 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक ने। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और सौर विद्युत योजनाओं में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? इजराइल। 15 फरवरी 2022 को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 0404 का पर्यवेक्षण किया है? तो इसरो ने। 15 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्की। 16 फरवरी 2022 को 15वें CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप के खिताब किस टीम ने जीता? खारू टीम ने। 16 फरवरी 2022 को जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो कीगन
पीटरसन पुरुष और हीथर नाइट महिला है। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान को कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वेदांता। 16 फरवरी 2022 कहाँ मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना में। 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने। 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशयोम योजना शुरू की है? तो LAHDC लद्दाख। 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO ने। 17 फरवरी 2022 का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बना है? तो मध्य प्रदेश में। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाले देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो दिल्ली पुलिस। 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चन्नीरा बंसी पोन्नप्पा। 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिबडी। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात की है? तो अमेरिका ने। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत में UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी कौन बना है? तो नेपाल ने। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो G अशोक कुमार को। 18 फरवरी 2022 को किसी SBI बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। 19 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी 2022 के सूचकानुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के किस देश ने अपना पहला IIT स्थापित किया है? तो UAE ने। 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे। 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 की शुभारंभ कहाँ हुई थी? तो बीकानेर में। 19 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने? रजनीश सेठ। 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण कहाँ किया गया था? तो विशाखापट्टनम में। 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 के 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो साकिबुल गनी। 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार 2023 की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति अनावरण किया है? तो गुजरात ने। 20 फरवरी 2022 को मेटा वर्ग में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया था? तो JP मॉर्गन बैंक। 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इंदौर। 20 फरवरी 2022 को किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से 21 चुना गया? तो संदीप बख्शी को। 20 फरवरी 2022 को UAD समूह के विदेशी मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। 20 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गौतम सवांग। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो अमेरिका की। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। 20 फरवरी 2022 को URJA अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो यूहन पूनावाला को। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी 2022 को ICC T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया था? तो भारत। 21 फरवरी 2022 को जारी
हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई थी? तो 11% की। 21 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो बिल गेट्स को। 21 फरवरी 2022 को किसन ऐप लॉन्च किया था? आईआईटी रुड़की ने। 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया था? तो शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2022 को एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना था? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया? तो केन्या। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे। दूसरा है जर्मनी ने। 22 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना है? तो जम्मू कश्मीर। 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में। 22 फरवरी 2022 को किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने। 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो सीईओ बने हैं तो ताकुया तसुमुरा। 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश में बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो कनाडा। 22 फरवरी 2022 को आईओसी एथलीट आयोग ने किस अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एम्मा टेड्रो। 22 फरवरी 2022 को किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास होने की घोषणा की है? तो बीआर वनिता। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई ड्राई को जर्मनी अवार्ड मिला है? तो हरियाणा। 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था को रोड मैप का हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। 23 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लिए किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? तो डोनेट्स्क और लुहांस्क। 23 फरवरी 2022 को आरबीआई के दक्षिण केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया था? तो संजय मल्होत्रा को। 23 फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में एटीपी 500 विजेता बने हैं? तो स्पेन। 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? असम। 23 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN राघवन। 24 फरवरी में कौन सा दिवस मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। 24 फरवरी 2022 गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो तनिष्का कोटिया तथा रिदिका कोटिया। 24 फरवरी 2022 को आईआईटी रुड़की में कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में। 24 फरवरी 2022 को किस देश में डोमे नामक नई नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इजराइल में। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने की पहली महिला बन गई थी? तो ऋचा घोष। भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में। 24 फरवरी 2022 को आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? तो सुजैन पुल्लवर को। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो लिथुआनिया ने। 25 फरवरी 2022 को शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले युवा भारत कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंदा।
25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुविपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ था? तो विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में। 25 फरवरी 2022 को रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तो तमिलनाडु। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप अधिकारी कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा ने। सॉरी फ्रेंड्स। 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने। 25 फरवरी 2022 को भारतीय राय मंदिर वास्तुकला देवायतन पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में। 25 फरवरी 2022 को T21 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने थे? तो रोहित शर्मा। 26 फरवरी 2022 को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो गोवा में। 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन गंगा। 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पढ़ने वाले भारतीय कौन बने थे? तो दीपक थर। राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की थी? तो महाराष्ट्र। 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल को। 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेल्ट लिफ्टिंग इंटरनेशनल पदक कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम में शुरू किया गया? तो भारत जापान। 27 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। 27 फरवरी 2022 को IAF ने किस देश के बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा पर वॉरियर से नाम वापस लिया? तो UK। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर 43वां, प्रथम है अमेरिका। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आंद्रे रूबलेव ने। 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? तो 20%। 28 फरवरी 2022 को कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक ने। 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया था? तो मेडागास्कर। 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया था? तो रूस ने। 1 मार्च 2022 को पुरुषों की ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए थे? तो डेनियल मेदवेदेव। 1 मार्च 2022 को पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 1 मार्च 2022 को IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया था? तो रूस से। 2 मार्च 2022 को किस देश ने लॉन्च मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर लिया था? तो चीन। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई थी? तो चेन्नई में। 2 मार्च 2022 को IPL टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया था? तो मयंक अग्रवाल ने। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। 3 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया था? तो असम। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों को आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA। 3 मार्च 2022 को यश राज फिल्म्स के CEO कौन बने? तो अक्षय विधारी। 3 मार्च 2022 को स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू के ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है।
4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2022 को हेरथ महोत्सव कहाँ मनाया? जम्मू कश्मीर में। 4 मार्च 2022 जारी सतत विकास सूचकांक 2021 कौन सा देश शीर्ष पर आया है? फिनलैंड। 4 मार्च 2022 को किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनोपार्टिकल विकसित किया गया था? तो आईआईटी कानपुर। 4 मार्च 2022 में से 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ था? न्यूजीलैंड में। 4 मार्च 2022 को विश्व को शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश ने एथलीटों पर रोक लगा दी थी? तो बेलारूस ने। 5 मार्च 2022 को कालियाटम उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया था? तो केरल। 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो दंगल दिल्ली। उपविजेता है पटना पाइरेट्स। 5 मार्च 2022 को किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? तो हीरो। 5 मार्च 2022 को कौन सा एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो स्विस एयरलाइंस। 6 मार्च 2022 को फेफ्ट किस देश में अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था? यूएई में। 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थाओं में सुधार के लिए देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने। 6 मार्च 2022 को आईएसएसएफ विश्व कप में श्रीनिवेथा ने महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 6 मार्च 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो नई दिल्ली में। 6 मार्च 2022 को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयर क्रॉफ्ट हंसा एनर्जी का ट्रायल कहाँ से पूरा हुआ था? तो पांडुचेरी में। 6 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की थी? तो सिक्किम। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो जन औषधि दिवस मनाया गया था। 7 मार्च 2022 को घोषणा अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर इला लोध को। 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? तो मिताली राज। 7 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तेलंगाना। 7 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका से नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? तो विशाखापट्टनम में। 7 मार्च 2022 को सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया था? तो नासा ने। 7 मार्च 2022 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद अमजद अली खां को। 6 मार्च 2022 को सीआईएफएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 53वां। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2022 को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो प्रियंका नूटक्की। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नान मुद्गल योजना शुरू की थी? तो तमिलनाडु ने। 8 मार्च 2022 को सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ के भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो हैदराबाद। 8 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो श्रम मंत्रालय ने। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया? भूपेंद्र यादव। 9 मार्च 2022 को सूचना अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? रिजवाना हसन को। 9 मार्च 2022 को किसे फेट का अध्यक्ष बनाया गया था? तो टी राजा कुमार को। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना? रूस। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। 9 मार्च 2022 के सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ से किया गया था? तो बोध गया से। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई थी? तो छत्तीसगढ़। 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ईरान ने। 9 मार्च 2022 को एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो तेलंगाना में। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे बड़े कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बना? अमेरिका।
10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पाल वाव नरसंहार के 100 साल पूरे की है? तो गुजरात ने। 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो ओडिशा ने। 10 मार्च 2022 को आईपीसी के बीजिंग शीतकालीन पैरालिम्पिक रूस और किस देश ने प्रतिबंध लगाया? तो बेलारूस ने। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु ने। 10 मार्च 2022 को महिला ओडीआई विश्व कप के संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी थी? तो झूलन गोस्वामी। 11 मार्च 2022 को कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो हंगरी की। मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया था? तो कर्नाटक ने। 11 मार्च 2022 को आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत। 11 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा। 11 मार्च 2022 को सरकार किसे राष्ट्रपति वित्तीय प्राधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को। 11 मार्च 2022 को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। 11 मार्च 2022 को किसे आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। 12 मार्च 2022 के जारी सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया है? तो बिहार। 12 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा के। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कांगो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया था? तो थापर नगर झारखंड। 12 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो बी चंद्रशेखर। 12 मार्च 2022 को 4 धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिन ए.के. सिकरी को। 13 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया था? यूएनआईसीईएफ को। 13 मार्च 2022 को भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया था? तो चेन्नई सुपर किंग्स। 13 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध गोल्फर और औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो टाइगर वुड्स। 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया था? तो एमएसएमई मंत्रालय। 13 मार्च 2022 को किसने #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की थी? तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। 14 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया था? तो मध्य प्रदेश ने। 14 मार्च 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया? तो गीतांजलि श्री को। 14 मार्च 2022 को चर्चा में रहा पंडरेथन मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 2022 को किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? तो श्रेयस अय्यर तथा अमेलिया केर को। 15 मार्च 2022 को किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया था? तो डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। 15 मार्च 2022 को किसने BAFTA अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता था? तो बिल स्मिथ ने। 15 मार्च 2022 को जारी SIPRI रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया? तो भारत। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च 2022 को भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन के किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो पोलैंड। 16 मार्च 2022 को देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया था? बेंगलुरु में। 16 मार्च 2022 को जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? तो गुरुग्राम में।
17 मार्च 2022 को किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? तो स्टीव मैक्सविन को। 17 मार्च 2022 को किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉस ग्राम को लॉन्च किया है? तो रूस ने। 17 मार्च 2022 को किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया था? तो मंजीत मान को। 17 मार्च 2022 को 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो मुकेश अंबानी। मार्च 2022 को महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया था? तो मेडागास्कर में। 17 मार्च 2022 को किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था? तो करोलिना बिलावस्का पोलैंड में। 17 मार्च 2022 को वैज्ञानिक अनुसंधान डीजी बिरला पुरस्कार किसके लिए नामित किया गया था? तो नारायण प्रधान के। 17 मार्च 2022 को इसरो SLLV सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? आयुध निर्माण दिवस मनाया गया था। 18 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 26वें संस्करण का आयोजक कहाँ शुरू हुआ था? तो तिरुवनंतपुरम में। 18 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की थी? तो गुजरात। 18 मार्च 2022 को सफल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 19 मार्च 2022 को 53वां सुपर कुंज अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ से शुरू हुआ था? तो फरीदाबाद से। 19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया था? तो फिनलैंड। 19 मार्च 2022 को सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो असम। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 कौन शीर्ष पर पहुंच गया था? तो एलोन मस्क। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ के कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 38वां। 20 मार्च 2022 को गंगा किस नदी के तट पर जाने वाले एमवी राम प्रसाद बिस्मिल्ला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ब्रह्मपुत्र। 20 मार्च 2022 को CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? गाजियाबाद। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ था? तो नॉर्वे में। 21 मार्च 2022 को 2022 स्पोर्ट स्टार एसेंस अवार्ड में किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया था? तो नीरज चोपड़ा को। 21 मार्च 2022 को ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC के लिए IIT के साथ समझौता किया था IIT खड़गपुर। 21 मार्च 2022 को NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो नागालैंड। 21 मार्च 2022 को किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मालदीव। 21 मार्च 2022 को पुतल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। 21 मार्च 2022 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसे जीता था? चार्ल्स लेक्लर ने। 21 मार्च 2022 को किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता था? तो पंकज अडवाणी। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व जल दिवस। 22 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लक्ष्मीय 2022 शुरू हुआ था? तो सेशेल्स के। 22 मार्च 2022 को पाक जल डमरू को तैयार करने वाला भारत का सबसे कम उम्र महिला तैराक कौन बनी थी? तो जिया राय 22 मार्च 2022 को प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो फ्रांसीसी केरे। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने डोल उत्सव मनाया था? तो पश्चिम बंगाल। 22 मार्च 2022 को किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता था? हैदराबाद FC। 23 मार्च को कौन सा दिवस में विश्व मौसम विज्ञान दिवस? 23 मार्च 2022 को भारत को किस देश की सेनाओं के बीच एक्सडक्सलिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास शुरू किया गया था? उज्बेकिस्तान। 23 मार्च 2022 को किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता था? तो मोहम्मद रजा मौसूमी।
23 मार्च 2022 को किस राज्य ने तरसिंगपेट्टी नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु को। 23 मार्च 2022 को आईक्यू एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई थी? तो दिल्ली। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो बिहार ने। 23 मार्च 2022 को किस देश ने टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व क्षय रोग दिवस। 24 मार्च 2022 को वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस पार्नेल को। 24 मार्च 2022 को नाइट क्रैफ द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 कौन से देश में शीर्ष पर रहा? तुर्की। 24 मार्च 2022 को नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 45। 24 मार्च 2022 को कार्बन तटस्थ खेती तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो केरल। 24 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे। 24 मार्च 2022 को इंडियन साइट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया था? विशाखापट्टनम। 25 मार्च 2022 को सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220। 25 मार्च 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारत की पहली भारतीय कंपनी कौन बनी थी? तो बायजूस। 26 मार्च को बांग्लादेश ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 51वां। 26 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? गुजरात। 26 मार्च 2022 को आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने थे? तो रविंद्र जडेजा। 26 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था? तो मारियो मार्सेले ने। 26 मार्च 2022 को 10 वर्षीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया था? तो स्मृति ईरानी ने। 27 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो सिक्किम। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? अर्थ आवर 2022। 27 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंडो की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी थी? ईगा स्वीटेक। 28 मार्च 2022 को रितु खंजूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया था। 28 मार्च 2022 को किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? रणवीर सिंह को। 28 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना के किस जहाज की प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स को सम्मानित किया गया था? आईएनएस बलसुरा को। 19 मार्च 2022 को स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने। 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया? तो 5 अक्टूबर। 29 मार्च 2022 को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला? सीमा रेखा को। 30 मार्च 2022 को किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण को। 30 मार्च 2022 को फेड एक्स के नए सीईओ कौन बने? राज ब्रह्मण्यम। 31 मार्च 2022 को जारी हुर्लू ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पे। 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सतीश महाना को। 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। 31 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप को। 31 मार्च 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो चीन ने।
फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और ये आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में यूजफुल होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 2022 को BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। 31 मार्च 2022 को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? मेघालय। 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो उत्कल दिवस। 1 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ था? फ्रांस। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो मणिपुर। 1 अप्रैल 2022 को IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ड्वेन बार्बो। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाया। 2 अप्रैल 2022 को किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका। 2 अप्रैल 2022 को भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। 2 अप्रैल 2022 को मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में। 2 अप्रैल 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई। इसका नाम क्या रखा गया? अल रिहला। 2022 को 2 अप्रैल 2022 को किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के। 3 अप्रैल 2022 को ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 3 अप्रैल 2022 को किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का सफल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा का। 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे कम बेरोजगारी दूर करने वाले राज्य कौन पहले स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़। 4 अप्रैल 2022 को ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिकल एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो फाल्गुनी शाह ने। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य चंद्रपुर दुनिया की तीसरी सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो महाराष्ट्र। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। 5 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो श्रावस्ती। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु। 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल 2022 को किस राज्य में गया समोसा गांव के सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? तो लद्दाख। 6 अप्रैल 2022 को जारी हुरुन रिचेट्स सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन। 6 अप्रैल 2022 को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो आरिफ जौहरी को। 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 2022 फोर्ब्स द्वारा 2022 में अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एलन मस्क। 7 अप्रैल 2022 को किसे सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया था? तो रामदरस मिश्रा को। 7 अप्रैल 2022 को भारत के किस शहर को कोरोना का नया वेरिएंट एक्सिक में पाया गया? तो मुंबई। 7 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति के नाम मैत्री रखा है? तो नीदरलैंड। 8 अप्रैल 2022 को किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु फर्मों के साथ समझौता किया है? तो अमेजन। 8 अप्रैल 2022 को किसे संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सत्यपाल मलिक। 8 अप्रैल 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT। 8 अप्रैल 2022 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफल परीक्षण किया? तो चीन ने।
9 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया? तो उत्तराखंड ने। 9 अप्रैल 2022 को किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा ने। 9 अप्रैल 2022 को किसने अवसर योजना शुरू की है? तो भारतीय विमानपत्तक प्राधिकारी AAI ने। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस। 10 अप्रैल 2022 को WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी थी? तो कोवैक्सीन। 10 अप्रैल 2022 को विश्व की सबसे अमीर और स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तियू यजून। 10 अप्रैल 2022 को पिक्सेल में स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था, उसका नाम है शकुंतला। 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व पार्किंसन दिवस। 11 अप्रैल 2022 को किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने। 11 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित ओ हैंडी पुरस्कार जीता? अमर मिश्रा ने। 11 अप्रैल 2022 को किसने एक स्टेशन एक उत्पादन पहल शुरू की है? दक्षिण मध्य रेलवे ने। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। 11 अप्रैल 2022 को थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 10। 11 अप्रैल को FI ऑस्ट्रेलियन ग्रां पिक 2022 किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने। 11 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य की कांगड़ा चाय की GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को। 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 अप्रैल 2022 को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो नीलमणि फुकन को। 12 अप्रैल 2022 को DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान। 12 अप्रैल 2022 ने किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक पोस्टथेटिक घुटन बनाया है? तो IIT मद्रास। 12 अप्रैल 2022 में चौथे US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ है? तो वाशिंगटन DC में। 12 अप्रैल 2022 को मार्च 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो बाबर आजम तथा राचेल हेंस को। 13 अप्रैल को किस भी दिवस के रूप में मनाया गया? तो सियाचिन दिवस के। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। 13 अप्रैल 2022 को IPL के इतिहास में सबसे तेज 6 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या। 13 अप्रैल 2022 को पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो झारखंड में। 13 अप्रैल 2022 को जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? इक्वाडोर। 13 अप्रैल 2022 को किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो PM नरेंद्र मोदी को। 13 अप्रैल 2022 को किसे EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो फाल्गुनी नायर ने। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चंगास रोग दिवस। 14 अप्रैल 2022 को FIH जूनियर महिला हॉकी दिवस कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। 14 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो एंड्रयू मैकलार्ड। 14 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठा रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो R प्रज्ञानंद। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल 2022 के सूचना अनुसार कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। 15 अप्रैल 2022 को हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस IIT के साथ समझौता किया? IIT मद्रास। 15 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया? तो भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट से। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व आवास दिवस। 16 अप्रैल 2022 को पोइला बैसाख उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो बांग्लादेश में। 16 अप्रैल 2022 को 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसे जीता है? तो तमिलनाडु ने। 16 अप्रैल 2022 को हुनर टाटा हॉट का
हॉट का 40वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। 16 अप्रैल 2022 को मिले मैल्कम आदिसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो प्रभात पटनायक को 16 अप्रैल 2022 के खबरों में रहा। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से। 16 अप्रैल 2022 को किस देश ने आयर बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। 16 अप्रैल 2022 को खबरों में रहा। मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो रूस का। 17 अप्रैल 2022 को रचना सचदेवा को किस देश में भारत में राजदूत के नियुक्त किया है? तो माली। 17 अप्रैल 2022 के सूचना अनुसार NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो हिमाचल प्रदेश में। 17 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 164 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? तो उत्तराखंड। 17 अप्रैल 2022 को विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो चीन। 17 अप्रैल 2022 को किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है? तो IIT गुवाहाटी। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया? विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल 2022 को मिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप की विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना? था महाराष्ट्र ने। 18 अप्रैल 2022 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ था? तो नागपुर में। 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने भारत में कृषि आयात को निलंबित किया था? तो इंडोनेशिया ने। 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने जोंगजिंग 660 उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो चीन। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व लिवर दिवस मनाया गया था। 19 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने कृपा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ शुरू किया था? तो पश्चिम बंगाल में। 19 अप्रैल 2022 को उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया था? तो फिलीपींस। 20 अप्रैल 2022 को एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो राजस्थान। 20 अप्रैल 2022 को किस अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो शांति सेठ को। 20 अप्रैल 2022 को ONGC ने किसे निर्देशक और CFO नियुक्त किया था? तो पोमिला जयसाल को। 20 अप्रैल को कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो कर्नाटक में। 20 अप्रैल 2022 को 48वां ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? तो डी गुकेश को। 20 अप्रैल 2022 को किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थन भुगतान लॉन्च किया था? तो नेक्सो। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल 2022 को किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस ने। 21 अप्रैल 2022 को किस देश ने क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज ने। 21 अप्रैल 2022 को जारी हरूल ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो साइरस एस पूनावाला। 21 अप्रैल 2022 को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू की? झारखंड में। 21 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार कर्नाटक में निर्धारणहीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे के नाम किसके नाम पर रखा गया? तो BS येदियुरप्पा के। 21 अप्रैल 2022 को भारत का पहला युद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ था? तो असम में। 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल 2022 को विनाशकारी उपग्रह को प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो अमेरिका। 22 अप्रैल 2020 को किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो राघव चड्ढा को।
2022 को किस राज्य ने बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो मणिपुर। 22 अप्रैल 2022 को केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिक्स परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड। 22 अप्रैल 2022 में सूचनानुसार भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई। 23 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल 2022 को किस भारतीय क्रिकेट ने विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया है? तो रोहित शर्मा। 23 अप्रैल 2022 को नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो बबीता सिंह को। 23 अप्रैल 2022 को भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला कुट्की। 23 अप्रैल 2022 को आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया था? तो वसीम खान को। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 2022 को किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया था? तो एनटीपीसी ने। 24 अप्रैल 2022 को भारतीय तट रक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया था? तो भरूच। 24 अप्रैल 2022 को सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 328। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ावा दिया है? तो 180। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व मलेरिया दिवस। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का मुख्य विषय क्या है? तो टेरा नोवा इम्पेसिनेड, इम्पैक्टेंट एंड इम्पेरियड। 25 अप्रैल 2022 को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया किसके साथ साझेदारी करेगा? तो बीपीसीएल के द्वारा। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल 2022 को जारी एसआईपीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 26 अप्रैल 2022 को किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया था? तो झारखंड। 26 अप्रैल 2022 को खोंग जोम दिवस कहाँ मनाया गया था? तो मणिपुर में। 26 अप्रैल 2022 को बेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो भारत ने। 26 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। 27 अप्रैल 2022 को किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया था? तो ग्वाडलजारा को। 27 अप्रैल 2022 को किस देश ने राष्ट्रपति के जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला? तो यूक्रेन। 27 अप्रैल 2022 को भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो गुजरात में। 27 अप्रैल 2022 को प्राण हित पुष्कर त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया था? तो तेलंगाना में। 27 अप्रैल 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो नासा ने। 27 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। 28 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस। 28 अप्रैल 2022 के सूचना अनुसार 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 28 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की? तो मेघालय। 28 अप्रैल 2022 को किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्योनोर के साथ समझौता किया है? ओएनजीसी। 28 अप्रैल 2022 को वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना? आगरा, उत्तर प्रदेश। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया था? 29 अप्रैल 2022 को 19 लाख करोड़ रुपए में एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। 29 अप्रैल 2022 को 2022 से 23 के लिए नासाकॉम के चेयरमैन किसे नियुक्त किया? कृष्णन रामानुजम को। 29 अप्रैल 2022 को एल&टी के हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी बॉम्बे। 29 अप्रैल 2022 को आईबीसी वेस्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला था? तो अटल टनल को। 29 अप्रैल 2022 को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला था? तो देवदत्त चक्रवर्ती को। 29 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ था? तो रामपुर में। 29 अप्रैल 2022 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत में कितने पदक जीते हैं? तो 17। 30 अप्रैल 2022 को जारी सूचना अनुसार दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन देश करेगा? एस्टोनिया। 30 अप्रैल 2022 को स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गंगा का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो इंडिगो। 30 अप्रैल 2022 को जारी सिक्रेट्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तीसरा। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 30 अप्रैल 2022 को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BS राजू को। 30 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता था? तो चारुदत्त मिश्रा। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मजदूर दिवस। 1 मई 2022 को किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? दीपिका पादुकोण को। 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? सांबा, जम्मू कश्मीर। 1 मई 2022 को राजस्थान में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? महेश नगर हॉल्ट। 1 मई 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 को कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व टूना दिवस है। 2 मई 2022 को किस देश में स्कॉटलैंड गार्डन सिटियो बुरले मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल का दर्जा दिया गया? तो ब्राजील को। 2 मई 2022 को किस राज्य ने शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया? तो पंजाब। 2 मई 2022 को 34वें विदेश सचिव कौन बने थे? तो विनय मोहन क्वात्रा। 2 मई 2022 को किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में। 2 मई 2022 को किन राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया? हिमाचल प्रदेश। 2 मई 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी कौन नियुक्त हुए थे? तो नंद मूलचंदानी। 2 मई 2022 को अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाले पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया था? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 2 मई 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन पर्सनल किसे नियुक्त किया गया था? तो संगीता सिंह को। 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई 2022 को 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटक। 3 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो तरुण कपूर। 3 मई 2022 के सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वेटिफोर्ट कहाँ बनाया गया था? तो इंग्लैंड में। 3 मई 2022 को किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? जनरल तेज कौल। 3 मई 2022 को IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन बनी? तो हर्षदा शरद गरुड़। 3 मई 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अल्केश कुमार शर्मा को। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई 2022 को निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो वेस्ट इंडीज के। 4 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने। 4 मई 2022 को जियो सावन के नए CEO कौन बने? सहस मल्होत्रा। 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो पूर्णिया में। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 5 मई 2022 को दुनिया के नंबर 1 T20
टीम कौन बनी है तो भारत। 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरुआत की है तो महाराष्ट्र ने। 5 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है तो रानी ओसुलिवान ने। 5 मई 2022 को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो अर्चना गुलाटी को। 5 मई 2022 को स्पेनिश फुटबॉल लिगा 2022 का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड। 5 मई 2022 को किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल को 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है तो IOCL। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया तो लद्दाख। 6 मई 2022 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है तो वियतनाम में। 6 मई 2022 को किसने ट्रेनों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है तो RPF ने। 6 मई 2022 को भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद। 6 मई 2022 को किस भारतीय वायुसेना का महानिर्देशक नियुक्त किया गया तो एयर मार्शल संजीव कुमार। 6 मई को द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की थी तो FAO ने। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व एथलीट दिवस। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गए थे तो 2%। 7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है तो BRO ने। 7 मई 2022 को डिफेंडर यूरोप 2022 को स्वीट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था तो नाटो देशों के बीच हुआ था। 7 मई 2022 को 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक को धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक। 7 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया था तो सिंधिया रोसे जगवेग को। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के। 8 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज बढ़ाया तो तेलंगाना। 8 मई 2022 को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है तो USA। के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है तो श्रीलंका में। 8 मई 2022 को किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित किया है तो दिल्ली ने। 9 मई को किस व्यक्ति को उनकी जयंती मनाई गई तो गोपाल कृष्ण गोखले। 9 मई 2022 को पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है तो कार्लोस अल्कराज। 9 मई 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया तो नंद मूलचंदानी को। 9 मई 2022 को किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है तो कामी रीता रेस्पा नेपाल की। 9 मई 2022 को सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थापित कर दिया गया था तो 2023 के लिए। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया था तो वर्ल्ड ल्यूपस डे के। 10 मई 2022 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया तो गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। 10 मई 2022 को 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कन्वेंशन योजना शुरू की है तो दिल्ली ने। 10 मई 2022 को भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था तो मुंबई में। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तमिलनाडु। 10 मई 2022 को किस राज्य ने सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया है तो मणिपुर। 10 मई 2022 को किसने फॉर्मेटिव ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है तो D गुकेश ने। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई 2022 को पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था नई दिल्ली। 11 मई 2022 को किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था तो राजेश उन्नी को। 11 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार कहाँ में एक
सिंह का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया। अयोध्या में 11 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। हाँ बोलिए का 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी। तो रिलायंस 11 मई 2022 को किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सनादिसा टक्कू ने। को 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 12 मई 2022 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी थी सऊदी अरामको। 12 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? रामकृष्ण जोशी को। 12 मई 2022 को नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो दक्षिण कोरिया। 12 मई 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो राजीव कुमार। 12 मई 2022 को किसे विशेष बंगला अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ममता बनर्जी को। 12 मई 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज हुए? तो केरल में। 12 मई 2022 को 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई थी? तो तुर्की में। 12 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की थी? तो हरियाणा में। 13 मई 2022 को CBSE का अध्यक्ष कौन बने? तो निधि झिब्बर। 13 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 अध्यक्षता किसने की? जो बाइडेन ने। 13 मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त योजना शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 13 मई को भारतीय उद्योग परिसंघ की अध्यक्ष कौन बने? संजीव बंजाज। 13 मई 2022 को त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया था? तो केरल में। 13 मई 2022 को फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची कौन शीर्ष पर है? तो लियोनल मेसी। 13 मई को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे। 13 मई 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे दिया गया था? तो कैफ्रे विल्जेक को। 13 मई 2022 को एयर इंडिया के CEO कौन बने? तो कैपबेल विल्सन। 13 मई 2022 को किस देश के बने विश्व के सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लोंग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया? तो वियतनाम को। 14 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फ्रूट ब्रिज कहाँ खोला गया था? तो चेक रिपब्लिक में। 14 मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो इंटर मिलान ने। 14 मई 2022 को कहाँ से उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ था? तो गुजरात से। 14 मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने। 14 मई 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैग पहल शुरू की है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। 14 मई 2022 को सूचना अनुसार 34वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल 2027 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो मलेशिया। 14 मई 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयूस साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया था? तो ऑस्ट्रेलिया। 14 मई को कौन सा दिवस मनाया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोब 2000 की सूची में शीर्षवें स्थान पर प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन बनी थी? तो रिलायंस। 15 मई 2022 को किसे USA का नया राष्ट्रपति चुना गया था? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। 15 मई 2022 को किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की थी? NTPC। 15 मई 2022 को किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता था? भारत ने। 15 मई 2000 मणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने थे? त्रिपुरा के। 15 मई 2022 को हैदराबाद के राष्ट्रपति साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह ने। 16 मई को कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था? 16 मई को किस राज्य में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो राजस्थान को। 16 मई को किस राज्य ने अधिनियम योजना शुरू की थी? तो हरियाणा। 16 मई 2022 को किस संस्थान नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो नीति आयोग ने। 16 मई 2022 को किस देश ने नर्स अन्ना
कबाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई थी। तो केन्या 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? सिक्किम ने 16 मई 2022 को महिला T20 चैलेंजर टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे जीता था? तो माई 11 सर्कल। 16 मई 2022 को रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश के विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो फिनलैंड पर। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई 2022 को हसन शेख मोहम्मद किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो सोमालिया के। 17 मई 2022 को RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो सीती कांटा पटनायक और राजीव रंजन को। 17 मई 2022 को BWF उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया। 17 मई 2022 को टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने। 17 मई 2022 को एलिजाबेथ बोर्न किस देश प्रधानमंत्री बने? फ्रांस के। 17 मई 2022 को किसने दो स्वदेशी निर्मित दो युद्धपोत सूरत और उदयगिरि के भारतीय सेना में शामिल किया था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 17 मई को 2022 को किस संस्थान ने नैनोबोट्स बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था। 18 मई 2022 को गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD/CEO नियुक्त किया गया था? एयरटेल को। 18 मई 2022 को L&T के CEO कौन बने थे? तो SN सुब्रमण्यम। 18 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था? अजय पीरामल को। 18 मई 2022 को कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा बाजार वाहन बाजार बन गया था? तो भारत। 18 मई 2022 को कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी? तो कोटा राजस्थान में। 18 मई 2022 को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो ओडिशा ने। 18 मई 2022 को किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? तो केंटन कूल ने। 18 मई 2022 ने जारी सूचना अनुसार 52वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ आयोजन किया है? तो गोवा में जाएगा। गोवा में। 18 मई 2022 को BSE का नए अध्यक्ष कौन बने? तो SS मुद्रा। 18 मई 2022 को 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो फ्रांस में। 19 मई 2022 को किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे ने। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया था? तो NG पेरालीवन। 19 मई 2022 को कैबिनेट जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 2025 से 26। 19 मई 2022 को किन दो देशों में औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो फिनलैंड और स्वीडन। 19 मई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो पंजाब ने। 19 मई 2000 तमिलनाडु के किस झील में राज्य का 17वां पंछी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो नंजय रायड झील। 19 मई 2022 को संपन्न डेफलिपिक्स ने भारत में कितने पदक जीते हैं? तो 16। 19 मई को कितने विलियम कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो वेल्सी मॉर्गन ने। 19 मई 2022 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन ने। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ था? तो आगरा में। 20 मई 2022 को किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया था? केरल में। 20 मई 2022 को इंडिगो के CEO कौन बने? तो पीटर एल्बर्ट। 20 मई 2022 के टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन थे? तो मुशफिकुर रहीम। 20 मई 2022 को इंग्लैंड में व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया था? तो मैथ्यू मॉट को। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया था। 21 मई 2022 को किस बैंक ने अमेजन के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक ने। 21 मई 2022 को चर्चा में रहा नेचुक सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में।
21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो पीएनबी मेंटल लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। 21 मई 2022 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 22 मई 2022 को एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया के। 22 मई 2022 सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा ने। 22 मई 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो चीन ने। 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई थी? तो दावोस, स्विट्जरलैंड में। 22 मार्च 2022 को नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने किस हिमालयी विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट। 22 मई 2022 को किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप ने। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व कछुआ दिवस। 23 मई 2022 को इंफोसिस का एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो सलील पारेख। 23 मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उड़ीसा कर्नाटक को हराकर। 23 मई 2022 को किसने 2022 की दूसरी बार विश्व चैंपियन में मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो आर प्रज्ञानंद। 23 मई 2022 को किस देश की तैराक एशियन टिटमुश्क ने 400 मीटर फ्री स्टाइल के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 23 मई 2022 को किसने स्पेनिश ग्रां प्री जीता? मैक्स वर्स्टेपन है। 23 मई 2022 को कौन सा मंकीपॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने का पहला देश बना था? तो बेल्जियम। 23 मई 2022 को मोदी ने नए निजी सचिव कौन बने थे? तो विवेक कुमार। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। 24 मई 2022 में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो शिखर धवन। 24 मई 2022 को पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने? तो जोसे मोस होर्टा। 24 मई 2022 को किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियन जीता है? तो हरियाणा ने। 24 मई 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो करुणानंदी, गौतमी अंदानी तथा खुर्रम परवेज। 24 मई 2022 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। 24 मई 2022 को WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान। 24 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। 24 मई 2022 को किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 24 मई 2022 को अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो केशव महाराज महिला में और पुरुष में एलिसा हिली महिला में हो जाएगा। 25 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। 25 मई 2022 को सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में। 25 मई 2022 को WHO का प्रमुख कौन बने थे? तो टेड्रोस एडनॉल ग्रेबेसियस। 25 मई 2022 को कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा में। 22 को भारत के किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभियान का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? बांग्लादेश। 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरुआत की थी? तमिलनाडु ने। 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया था? त्रिपुरा। 25 मई 2022 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने।
25 मई 2022 को BPCL के अध्यक्ष कौन परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया था? तो उत्तराखंड। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया था। इसको किसे WHO को 75वीं हेल्थ एम्बेसडर में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? राजेश भूषण को। 26 मई 2022 को अपना जैव विविधता रजिस्टर्ड पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया था? कोलकाता। 26 मई 2022 को किसने वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 जीता है? तो ए गोपाल कृष्णन ने। 26 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो अभिलाषा बराक। 26 मई 2022 को परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? NIT तिरुचिरापल्ली में। 26 मई 2022 को किस से सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो किशोर जयरामन को। 27 मई 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो गीतांजलि श्री। 28 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई 2022 को भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली प्रगति मैदान में। 28 मई 2022 को लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हुई थी? तो श्योक नदी में। 28 मई 2022 को भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 28 मई 2022 को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी? तो पियाली बसाक। 28 मई 2022 को CRF अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़। 28 मई 2022 को कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया था? तो गुजरात के गांधीनगर इफ्को को कलोल में। 28 मई 2022 को IBA एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो लवलीना बोर्गोहेन। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 29 मई 2022 की शुरू 17वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोक्स देश किसे चुना गया था? तो बांग्लादेश को। 29 मई को ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। 29 मई 2022 को IPL 2022 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइम्स ने। 29 मई 2022 को कांस फिल्म फेस्टिवल के नाम किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया था? तो ऑल दैट विदर को। 29 मई 2022 को किस राज्य को शिक्षा क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला था? तो पश्चिम बंगाल को। 30 मई 2022 को विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया था अनवर हुसैन शेख को। 30 मई 2022 को सरकार के BPCL की कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था? तो 53%। 30 मई 2022 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया था? तो पश्चिम बंगाल। 30 मई 2022 को ISF जूनियर विश्व कप 2022 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत। 13 स्वर्ण पदक, 15 सिल्वर, 5 कांस्य और कुल पदक कितने थे? तो 33। 31 मई 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया था? नेवक डॉक यार्ड मुंबई में। 31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी कौन बन गया था? तो अमेरिका। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक होगी हर एग्जाम के लिए जो कि करंट अफेयर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों को, आपको दोस्त यार को भी इससे का लाभ मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।